अभी कोई आईआईटी में बैठा हुआ बंदा हमें देख रहा है, या जो भी जिसके अंदर एक जुनून है एंटरप्रेन्योरशिप का, अगर वो इस तरह का कोई बिजनेस बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या ये आसान है या स्पेस है मार्केट में, या क्लटर्ड हो चुका है? ये सिर्फ चैटबॉट और सिर्फ चैट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको हाथ फैलाने पड़ेंगे, थोड़े और टेक्नोलॉजीज एआई में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट चैट जीपीटी एंड ऑल। डेफिनेटली। तो क्या है एजीआई, क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? एजीआई से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं। एजीआई जब हम लोग बोलते हैं तो वो ऐसा एक सिस्टम रहेगा जहाँ पे वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो समझ सकता है, वो प्रॉपरली एक आदमी की तरह सोच सकता है और उसके बाद फिर उसे एक्शंस लेने हैं। काइंड ऑफ ह्यूमन क्लोन। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट? सो जिसके पास भी डेटा है आज के टाइम पे वो एआई के दुनिया में अपना मतलब कि राज बना सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 50% स्किल्ड लेबर नहीं है एआई के प्रोफेशन में, ठीक है? तो वहाँ पे शॉर्टेज है। तो सोचिए वहाँ पे शॉर्टेज है, मतलब कि आप डेफिनेटली आप यू नीड टू अपग्रेड योर कंट्री एंड स्टूडेंट्स टू लर्न दीज टेक्नोलॉजी। हेलो हाय, यू आर वॉचिंग राइजिंग टीवी। आई एम अभिराज और आज हमारे साथ हैं मोनू फ्रॉम स्मार्ट बॉट। जब हम बॉट्स के बारे में बात करते हैं, चैट बॉट्स के बारे में बात करते हैं, तो आप जब अपना इंस्टाग्राम खोलते होंगे या किसी वेबसाइट के ऊपर जाते होंगे तो आपको वहाँ पर कोई ना कोई आपसे बात करने के लिए तैयार रहता है। वो बहुत सारे चैट बॉट्स होते हैं जहाँ पर वो आपकी समस्या सुलझाने के लिए, आपसे बात करने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। तो उसके पीछे का वो क्या होता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, वो हम थोड़ा सा समझेंगे। मोनू बताइए किस तरीके से स्मार्ट बॉट वर्क करता है और कैसे ये काम होता है और ये किस तरीके से वो करता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। या थैंक्स फॉर हैविंग मी। कि ये क्या होता है कि चैटबॉट्स वगैरह आपको, क्योंकि आपको सारा चीज़ आंसर करे आपका चैटबॉट, ऐसा आपको नहीं चाहिए, राइट? चैट जीपीटी क्या करता है कि वो आपको सारी चीज़ों का आंसर, सारे डोमेन्स का, सारे बिजनेसेस का, सारे कॉन्सेप्ट्स या फिर जो भी है, वो एक जेनरिक चैटबॉट है, राइट? तो उसको आप उस जेनरिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक बिजनेस है, राइट? आपका कोई वेबसाइट है, वहाँ पे आपके वेबसाइट रिलेटेड थिंग्स है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, वो आपका नॉलेज बेस है, ठीक है? तो आप चैटबॉट्स को उन वेबसाइट्स पे ट्रेन कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये अब पर्सनलाइज्ड चैटबॉट बन गया, ये आपके वेबसाइट के लिए ही बन गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स करेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर्स या फिर यूज़र्स जो भी हैं आपके वेबसाइट में आते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर आपके वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस रहता है, वो वहाँ पे पूछ सकते हैं बॉट्स में, ठीक है? और वो यूज़र आपके वेबसाइट में जो भी डेटा है, डॉक्यूमेंट्स में जो भी डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली उस यूज़र को उसके रेस्पेक्ट में वो आंसर देगा, ठीक है? तो ये ऐसे काम करता है और ये सिर्फ वेबसाइट्स के लिए नहीं है, ये हम लोग फेसबुक में यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपका कोई भी बिज़नेस अगर ऑनलाइन चल रहा है, व्हाट्सएप में चल रहा है या फिर इंस्टाग्राम में चल रहा है या फिर आपका फेसबुक पेज है, तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं चैटबॉट्स के थ्रू। ओके, सो बेसिकली ये कुछ ऐसा है कि जैसे हम चैटबॉट देखते हैं मेटा का, जब हम चैटबॉट देखते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो मतलब वो डील कर रहा है वहाँ पर बहुत लार्ज बेसिस पे, लार्ज मॉडल पे। बट जैसे मैं अगर एंटरप्रेन्योर हूँ या मैं एक एमएसएमई रन करता हूँ, मेरा एक बिज़नेस है, मान लो मेरा एक छोटा सा वेबसाइट है जहाँ पर मैं टी शर्ट बेचता हूँ, तो उस वेबसाइट पर मैं उस चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कोई आता है, अगर उसमें प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ सर्च करता है या मेरे बिज़नेस से रिलेटेड उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो उस चैटबॉट से बात करके उसको वो सॉल्यूशन मिल सकता है। बेसिकली हम इस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया अभी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बिजनेस है जिसमें आप टी शर्ट्स बेचते हैं, ठीक है? आपके पास एक वेबसाइट है, राइट? सो यहाँ पे कन्वर्सेशनल एजेंट्स क्या करेगा, ये आपको किस किस तरह से हेल्प कर सकता है। एक तो आपको वो रेकमेंड कर सकता है, ठीक है? आपको वहाँ पे मतलब आपके यूज़र्स को सिर्फ कुछ भी इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज में भी तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं सारे लैंग्वेज में। हाँ, ये मल्टीलिंगुअल होते हैं चैटबॉट्स वगैरह। हम लोग मल्टीलिंगुअल चैटबॉट्स बनाते हैं तो ताकि रीजन स्पेसिफिक कोई भी इश्यूज़ ना आए,
जो भी जिस लैंग्वेज को बेटर समझता है और बोलता है उस लिख सकते हैं, ताकि और चैटबॉट भी उसी लैंग्वेज में, ताकि वो आंसर करेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे टी शर्ट्स है और आप टी शर्ट सेल करने का बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़र को आके सिर्फ लिखना है कि आई वांट टी शर्ट और आई वांट राउंड नेक टी शर्ट, दिस इज़ माई साइज़। ठीक है, या तो फिर आप अगर आपने चैटबॉट से सिर्फ पूछा कि मुझे टी शर्ट चाहिए, ठीक है, वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपका क्या प्रेफरेंस है कलर का, आपका क्या साइज़ है, आपका बॉडी फिट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपके डेटाबेस से भी कनेक्ट करेगा, जो कि डेटाबेस में आपके कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्ट्स के डिटेल्स रहेंगे। ठीक है, प्राइस से रिलेटेड, साइज वगैरह जो भी है, ठीक है, सारे डिटेल्स रहेंगे। तो वो आपके सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स लेगा आपके यूज़र से कि उसे क्या चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो डेटाबेस से उस सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट से वो सर्च करेगा डेटाबेस में और फेच करेगा कुछ प्रोडक्ट्स जो कि सिमिलर हैं, इसके रिक्वायरमेंट से मिलते हैं, और वो फिर उनको शो करेगा वहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं कि कितना पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन हो रहा है, और वो भी कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको बस एक लाइन लिखना है, बाकी चैटबॉट ही आपसे इन्फॉर्मेशन गैदर करके और वो आपको सारा कुछ दिखाएगा। फिर आप वहाँ पे इतना इजी है, या फिर क्या बोलूँ कि एक लिंक भी आपको दे दिया जाएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं, तो चैटबॉट के थ्रू ही आप लिंक से कॉपी करके मैं सेम प्रोडक्ट पे जा सकता हूँ जो मेरी रिक्वायरमेंट। हाँ, वहाँ पे भी जा सकते हैं, और फिर आप उस प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक रेजर पे का लिंक, या फिर आप जिससे भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप पे भी कर सकते हैं, और आपका डिलीवरी स्टेटस, आपका ट्रैकिंग स्टेटस, आपको सब कुछ आपको वहाँ पे चैटबॉट के थ्रू दिखाई देगा। ओके, सो मोनू, ये प्रॉपर B2B सेक्टर का बिजनेस है, तो इस पे मतलब इंडिया में रिस्पांस क्या है, और अभी लगभग कितने बिजनेसेस इस तरीके से जो चैटबॉट है इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, और मार्केट मतलब कैसा मार्केट है ये, कि अभी यहाँ पर कितना स्पेस है? अगर मान लो कि कल को कोई एक जो स्टूडेंट है, अभी कोई IIT में बैठा हुआ बंदा हमें देख रहा है, या जो भी जिसके अंदर एक जुनून है एंटरप्रेन्योरशिप का, अगर वो इस तरह का कोई बिज़नेस बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या ये आसान है, या स्पेस है मार्केट में, या क्लटर्ड हो चुका है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको समझा दीजिए। जी बिल्कुल। सो अभी मैं बोलूँगा कि चैटबॉट का मार्केट थोड़ा सा मतलब क्लटर्ड हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे चैटबॉट कंपनीज आ चुके हैं, और ख़ास करके जब से OpenAI ने ChatGPT वगैरह रिवील किया है, उसके बाद से चैटबॉट्स वगैरह बनाना और भी आसान हो गया है। इसलिए कोई एक बंदा भी उठ के आ सकता है और थोड़ी बहुत कोडिंग करके एक चैटबॉट कंपनी तैयार कर सकता है नॉर्मली। ठीक है, तो लेकिन उस चीज़ को स्केल करना, जैसा हम लोगों ने किया है कि अभी फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर विज़न भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ मतलब कि चैटबॉट बेस्ड नहीं रहना पड़ेगा, आपको सिर्फ NLP बेस्ड नहीं रहना पड़ेगा, आपको और भी चीज़ों की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग के पास और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। NLP क्या होता है? NLP होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। वो मोस्टली टेक्स्ट डेटा से हम लोग डील जब करते हैं तो उसको बोलते हैं NLP। ठीक है, तो ये NLP बेस्ड हुआ, क्योंकि चैटबॉट वगैरह टेक्स्ट डेटा ही रहता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप अभी हमारे क्लाइंट्स देखिएगा तो हमारे क्लाइंट्स बहुत वर्सेटाइल है। सिर्फ उन्हें बॉट्स नहीं चाहिए जो बात कर सके, और भी बहुत कुछ चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे 1-2 लॉजिस्टिक्स क्लाइंट्स हैं बहुत बड़े, तो वो क्या करते हैं कि उनका एक प्रॉब्लम था कि उनके बहुत सारे ड्राइवर्स थे, राइट, और उनके ड्राइवर्स को क्या करना पड़ता था, उनके ड्राइवर्स को POD होता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। हाँ। ठीक है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी होता है, तो वो जाके मतलब सबमिट करना पड़ता था मैनुअली। ठीक है, तो फिर आगे फिर उसके बाद मैनुअल वेरिफिकेशन होता था कि वो वेरीफाई करते थे कि वो POD करेक्ट है या नहीं है, सब कुछ सही है उसमें, डेटा वगैरह। हाँ, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस था और टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो उसको हमारे पास वो लॉजिस्टिक कंपनी आई और हमें बताया उनका क्या यूज़ केस है और ये वो क्या सॉल्व करना चाहते हैं। तो फिर हम लोगों ने पिच इन किया कि ओके, इसको आप लोग के ड्राइवर को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपके ड्राइवर को व्हाट्सएप में इमेज लेना पड़ेगा, एक फ़ोटो लेनी पड़ेगी आपके POD की, उसको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद की सारी प्रोसेसिंग हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद कि वो POD वेरीफाइड है नहीं है, उसमें स्टाम्प है या नहीं, उसमें लोगो है या नहीं है, उसमें LR नंबर वगैरह होता है। ठीक है, वो वेरीफाई करेंगे उनके डेटाबेस से मैच करके कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स जब मैच कर जाते हैं तो फिर हम ये POD को उनके सिस्टम में सेंड करते हैं ताकि वो लास्ट चेक करें।
मतलब वो डायरेक्टली अगर यहाँ पे सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ यहाँ पे वेरीफाइड है, तो फिर हम मानेंगे कि ये एक वेरीफाइड पीओडी है, तो हम लोग उसको सेंड कर देते हैं और ये विद इन सेकेंड्स होता है ये सारा प्रोसेस। तो ऐसे करके सोचिए आप, उनके पास बहुत सारे ड्राइवर्स हैं और उनको मैनुअली जाके ऑफिस में जमा करना रहता था रोज़ के रोज़, और ये सब, और इन सबको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ऑटोमेट किया है। और इस यूज़ केस के थ्रू हम लोगों को और भी बहुत सारे लॉजिस्टिक्स क्लाइंट्स सेम यूज़ केस के साथ आते हैं कि हमें भी ये सॉल्यूशन चाहिए। थ्रू टेक्नोलॉजी हम लोग अपनी जो बिजनेसेस हैं उनको लेवरेज कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं। जी। बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ वही मेरा पॉइंट ये है कि सिर्फ चैटबॉट और सिर्फ चैट से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको हाथ फैलाने पड़ेंगे, थोड़े और टेक्नोलॉजीज़। एआई में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट चैट जीपीटी एंड ऑल। एआई 1940s से चल के आ रहा है, ठीक है। अगर हम जब जो ये D2C कंपनी है, लॉजिस्टिक्स ये वाली कंपनी, जैसे अमेजोन की बात करेंगे, तो पहले उसका जो वेयर हाउस होता था उस पर रोबोट्स ही थे जो सामान को लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक एआई ही है। रोबोट्स वगैरह भी कहीं ना कहीं वो सब डिटेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं। वो भी मशीन लर्निंग थ्रू उसको प्रोग्राम किया गया है। बट अभी मतलब मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और ये सब को मिला करके AGI बनाने का कोशिश किया जा रहा है। जी। थोड़ा सा AGI काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, और मतलब अगर हम बात करें तो बहुत लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। डेफिनेटली। तो क्या है AGI और क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? क्योंकि लोगों को चैट जीपीटी पता है, मेटा का AI है और गूगल का AI है, माइक्रोसॉफ्ट का AI है। ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं, इनके पास इतना डेटा है, तो इसमें से कोई भी AGI बना सकता है। तो क्या लगता है कि कौन से लाइक कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ओपन AI, या फिर इस तरह नहीं इंडियन कंपनीज जो AGI पर काम कर रहे हैं या AGI बना लेंगे? थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। श्योर। तो सबसे पहले मैं आपको अपना टेक देता हूँ। AGI से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। अभी बस AGI की बात स्टार्ट हुई है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि AGI आने वाला है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब AI को समझता है अंदर से कि वो क्या करता है, कैसे करता है, वो जानता है कि AGI से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं। इसके लिए अभी बहुत एडवांसमेंट्स ज़रूरी है। AGI जब हम लोग बोलते हैं तो वो ऐसा एक सिस्टम रहेगा जहाँ पे वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो समझ सकता है, वो प्रॉपरली एक आदमी की तरह सोच सकता है, और उसके बाद फिर उसे एक्शंस लेने हैं। काइंड ऑफ ह्यूमन क्लोन, या काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि ह्यूमनॉइड, ऐसा बोल सकते हैं। तो उससे अभी हम लोग को मतलब कि प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। जब हम लोग चैट जीपीटी भी लें तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम सब कुछ उसमें परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप एक क्वेरी करेंगे कुछ अगर, तो उसमें से भी गलत आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हम लोग AGI से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो भी बिग 4-5 कंपनीज़ हैं, उनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है, तो चांसेस हैं कि जिसके पास भी क्योंकि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, राइट। सो जिसके पास भी डेटा है आज के टाइम पे, वो AI के दुनिया में अपना मतलब कि राज बना सकता है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए डेटा सबसे ज़्यादा बिग 4-5 कंपनीज़ में है। इसीलिए वही अगर AGI कभी होगा तो मुझे लगता है कि वही कंपनीज़ कर सकती हैं जिनके पास बहुत सारा डेटा है। अच्छा मोनू, मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब लाइक कि हम आगे चल के ऐसे टेक्नोलॉजी बना लेंगे कि इंसान मरेगा नहीं, काइंड ऑफ कि वो तो ख़त्म हो जाएगा, बट हम उसका रोबोट बना लेंगे। लाइक कि अगर जैसे कि हमने ब्रेन पे कोई एक ऐसी चिप लगा दी, और लाइक कि अभी मोनू यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो चिप सब कुछ सुन रहा है, और मोनू की 30 साल की जर्नी उसमें रिकॉर्ड हो गई है। काइंड ऑफ उसने मोनू का एल्गोरिदम समझ लिया है। जी। तो आप अपने बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं, तो उसने आपको पूरा समझ लिया है। अब जब आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो आपका एक रोबोट बना दिया जाएगा, और वो रोबोट फिर जब आपके बच्चे उससे बात करेंगे तो एग्जैक्टली आपके जैसा रिएक्ट करेगा, और शायद कोई ना पहचान पाए कि वो आप नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कुछ? डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सो डेफिनेटली ये क्या है कि अभी मैं बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये उस लेवल से माइन्यूट लेवल पे है, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो अभी बोलते हैं उसे पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं, तो ये भी AI का ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो आप उसे सारा अपना डेटा देते हैं, आप अपने मेल्स दे देते हैं, अपने व्हाट्सएप चैट्स दे देते हैं, ठीक है। अपना जो भी डेटा है आप काम करते हैं, आप सारा वहाँ पे डंप करते हैं रोज़ के रोज़ बेसिस पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो पैटर्न लर्न करने लगता है आपका, ठीक है। आप मेल का रिप्लाईज कैसे करते हैं,
आप व्हाट्सएप में चैट कैसे करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो फिर अगर कोई यूज़र आपसे या फिर कोई भी आपका फ्रेंड आपसे बात करेगा तो आपके फ्रेंड से वो उसी टोन में बात करेगा जैसा आप करते हैं, क्योंकि वो आपके पैटर्न्स को लर्न कर चुका है। आप कैसे टाइप करते हैं, आप क्या टाइप करते हैं, किसका आप फ़नी आंसर देते हैं, किसका सैडिस्टिक आंसर देते हैं, जो भी है, ठीक है, वो सारे पैटर्न्स को नोट कर लेता है और फिर उसके हिसाब से तो वो काइंड ऑफ आपका क्लोन ही हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहा है और वो सामने वाले आपके फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलेगा कि आप टाइप कर रहे हैं या फिर आपका क्लोन या एआई कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हो रहा है। मेल वगैरह भी ऑटोमेट हो रहे हैं, मेल ऑटोमेशंस वगैरह हैं, व्हाट्सएप वगैरह। तो ऐसे ये एक लेवल पे है, बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन आप इसको अगर स्केल करके देखेंगे तो आप जो बोल रहे हैं जैसे एक किसी आदमी का क्लोन है, अगर उसके डेटा को रीड करते रहा 30 साल तक अगर, ठीक है, तो फिर वो ऐसा बिहेव करने लगेगा क्योंकि उसने वही देखा है, राइट। तो वो उसी तरह बिहेव करेगा, उसी तरह बोलेगा, उसी तरह समझेगा चीज़ों को, उसी तरह मतलब कि चीज़ों को समझाएगा, आपसे बात करेगा। मतलब हो सकता है डेफिनेटली, और वो माइन्यूट लेवल पे हो भी रहा है ऑब्वियसली। अच्छा मोनू, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा जो कंसर्न रहता है, या आई थिंक कि बहुत सारे लोगों का रहता होगा, कि ह्यूमैनिटी पर अगर इस तरीके का कुछ काम होता है या एजीआई आता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब जैसे कि अगर जब मैंने चिप की बात की तो बहुत सारे लोग मना करेंगे क्योंकि ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा है, और वो अभी जब हम बहुत डीप जाते हैं तो हम समझते हैं कि मैट्रिक्स है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो काइंड ऑफ ये जो इवोल्यूशन है ये बहुत टाइम तक चलते जाएगा। तो हो सकता है लोग मैट्रिक्स के बाहर आ जाएं, या मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे ना हों। तो इस तरीके से इसका एजीआई का जो ह्यूमैनिटी पर है वो इम्पैक्ट आपके हिसाब से कैसा होने वाला है। जी, अगर कभी एजीआई सक्सेसफुली अगर इम्प्लीमेंट हो गया, किसी ने किया जो भी है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा काम वगैरह बहुत ही मतलब कि इजी हो जाएगा। हमारा डे टू डे लाइफ करना या फिर कुछ भी करना, हमें बस बोलना है या फिर इशारा करना है और सारा काम हो जाएगा। तो ऐसे करके तो इससे बहुत सारी डेफिनेटली जॉब्स भी जाएंगी, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर चुके होंगे। यहाँ पे जब आप एजीआई पे चले जा चुके होंगे, आपने बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट किया है, तब जाके आप एजीआई पे जा रहे हैं, क्योंकि आपने काइंड ऑफ ह्यूमन बना दिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देखिए जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, राइट। तो अब जब सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपके रोड्स पे आ जाएंगे, तो जितने भी ऊबर, ओला या फिर जो भी हैं, ठीक है, या फिर जितने भी ड्राइवर्स हैं मैनुअल, सारों को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया उन्होंने। अगर जब भी आएंगे, अभी तो नहीं है, ठीक है मतलब कि उतने नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे करके वो इम्पैक्ट्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे साइड्स भी रहेंगे ऑब्वियसली, कि लोग फिर, क्योंकि जब एजीआई आ जाएगी तो लोग भी इन सब मोनोटोनस चीज़ों को करना और डे टू डे जो रेगुलर वर्क होते हैं वो सब को करने के लिए कोई एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे, तो वो लोग भी अपने आप को अपग्रेड करेंगे, राइट। सो डेफिनेटली वो लोग अपग्रेड करके अपने नया टेक्नोलॉजी सीखेंगे या फिर नई चीज़ें जो भी आ रही होंगी उस टाइम पे उस पर अपग्रेड करके जाएंगे। तो ऐसे नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे और थोड़े जॉब्स ऑटोमेट भी होंगे। अच्छा मोनू, अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं, बट जब हम बहुत करीब से देखते हैं तो जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, जैसे कि अगर इतना सब कुछ होगा एआई में, तो अगर एआई तो उसकी जो चिप्स बनेंगी, जो चिप उस पर बनती है, लाइक जैसे अगर हम यूएस में बात करें, तो जब इतनी सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा तो वो बनाने के लिए बहुत सारे स्मार्ट जो इंजीनियर्स हैं उनकी ज़रूरत है। तो अगर हम यूएस के वर्क फोर्स की बात करें तो वहाँ पर जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर वर्क फोर्स नहीं है, तो वो लोग इंडिया से बहुत सारे इंजीनियर्स वहाँ पे जाते हैं। बट बहुत करीब से देखें तो इंडिया में उतनी स्किल्ड वर्क फोर्स उतने तादाद में नहीं है। TSMC एक ताइवान की कंपनी है जो कि चिप्स बना रही है, तो इंडिया के पास भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एआई के आने से जॉब्स जाएंगी, तो जॉब्स उनके लिए नहीं जाएंगी जिनको काम करना आता है। आपको क्या लगता है कि इसको हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं, इंडिया कैसे लेवरेज कर सकता है इसको? डेफिनेटली। सो इसमें क्या है कि आप इसको बहुत तरीके से देख सकते हैं। सो क्योंकि आपने कहा कि ये मतलब कि जॉब्स जाएंगी, जॉब्स क्रिएट भी होंगी, राइट। सो यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। सो मैं इंडिया का ही आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि एक सर्वे के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 50% स्किल्ड लेबर नहीं है एआई के प्रोफेशन में, ठीक है। तो वहाँ पे शॉर्टेज है।
तो सोचिए वहाँ पे शॉर्टेज है, मतलब कि आप डेफिनेटली आप यू नीड टू अपग्रेड योर कंट्री एंड स्टूडेंट्स टू लर्न दीज टेक्नोलॉजीज, राइट। जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ें और इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो जैसे टास्क है, हैदराबाद में टास्क है करके, ठीक है ना, और भी जैसे गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें मतलब कि स्कूल्स वगैरह में एआई के करिकुलम्स वगैरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे करके हम एक स्किल्ड लेबर जनरेशन एक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जो भी अभी नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं उस पर वो लोग स्किल्ड रहेंगे, ताकि हमें इन फ्यूचर कभी भी स्किल की कमी ना हो। कमी तो छोड़िए, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोग हमसे मतलब कि टेक्नोलॉजी ले और हमारे वर्कफोर्स को यूज़ करें, ऐसा जो कि ऑलरेडी हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो लोग जाके भी वहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक चीप लेबर का भी कॉन्सेप्ट है। तो सेमीकंडक्टर के मामले में इंडिया में हो रहा है वो। जी। ओके मोनू, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है एंड आई थिंक वी आर रनिंग थोड़ा सा लेट, तो हम लोग ऑनलाइन एक उस पर कनेक्ट करके एक बहुत लंबा डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि मेरे को मतलब रियली में आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है। और आई थिंक हमें जब भी जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे तो उनको भी ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि इसमें हमने रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया, सॉल्यूशन के बारे में बात किया, रोबोट्स के बारे में बात किया कि किस तरीके से जो बिजनेसेस हैं वो उनको लेवरेज कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा मतलब जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इसमें आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या स्पेस है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया और बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है। ओके, थैंक यू सो मच मोनू। और आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करके बिल्कुल बताइए कि कैसा लगा, और हम लोग डेफिनेटली दोबारा मिलके कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।